हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 सी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आपकी स्क्रीन पर है। सो दैट एफ एन इक्वल टू 2 की पावर 2n है स्टूडेंट्स, ये ठीक है। भाई प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्लस वन एंड ग्रेटर देन वन इज अ प्राइम नंबर, देन टू इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट ऑफ एफ एन, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें, इफ एफ एन इक्वल टू द पावर 2n+1, तो उस कंडीशन में अगर देखें फाइव ऑफ एफ एन, तो अगर ये प्राइम है, बी प्राइम, ठीक है, देन फाइव ऑफ एफ एन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2n। बेसिकली फाइव ऑफ पी क्या होता है, p-1, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2n और 2 टू द पावर 2n, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें अगर हम किसी तरह ये शो कर दें कि टू का ऑर्डर जो है, ठीक है, वो 2n से 2 की पावर 2n से कम है, तो उस कंडीशन में हम कह पाएंगे कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है, ये हमारे पास एक प्रिमिटिव रूट नहीं है, यानी टू जो है वो प्रिमिटिव रूट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, वी नो, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली 2 टू द पावर 2n+1 कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, सॉरी, टू टू द पावर 2n, ठीक है, +1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एफ एन, 1 मोड एफ एन, ठीक है। ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो, ये बेसिकली हम किस तरह से शो कर सकते हैं, ये हम किस तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट रिजल्ट तो हमको यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो अब देखो 2 टू द पावर 2n+1, ठीक है, बेसिकली क्या है हमारे पास, एफ एन, ठीक है, एंड 2 टू द पावर 2n-1, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2n+1-1, और हमें पता है ये टर्म जो है वो ऑब्वियसली एफ एन से डिविजिबल होगी, तो यहाँ से हमने यही तो बोला है, इसका मतलब यही तो है। 2 टू द पावर 2n+1 कॉन्ग्रुएंट टू, या हम कहें -1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड एफ एन, या हम कहें 2 टू द पावर 2n+1, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एफ एन, ठीक है। ये हो गया। अब जब हमारे पास ये हो गया तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि टू की पावर जो 2 एफ एन है, ये हमारे पास है 2 टू द पावर n+1, 2 टू द पावर n+1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ टू, ऑर्डर ऑफ टू कांट एक्सीड 2 टू द पावर, सॉरी, ये 2n+1, 2n+1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, 2n+1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहाँ से ये क्लियर होगा, 2 की पावर 2n+1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ से सिंस 2 की पावर 2n+1, ठीक है, 2 की पावर 2n+, या हम कहें सिंस ऑर्डर ऑफ टू इज लेस देन 2 टू द पावर n+1, एंड वी नो 2 टू द पावर 2n इज ग्रेटर देन 2n+1, ठीक है, which implies 2 is not a primitive root, क्योंकि अगर प्रिमिटिव रूट होता है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में 2 टू द पावर 2n स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए था, जिसके लिए 2 टू द पावर 2n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एफ एन होता, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं मिला, यहाँ में 2 टू द पावर n+1 जो है वो इसकी डिग्री मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 2 टू द पावर 2n, नहीं, 2 टू द पावर ये होना चाहिए था 2n, यानी जब डिग्री तो ये होती ना,
डिग्री यानी एफ आई एन जो है वो कितना था 2 to the power 2n, यानी ये अगर डिग्री होती है हमारे पास तो उस केस में हम कह पाते हैं कि ये हमारे पास प्रिमिटिव रूट है, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए ये हमारे पास एक प्रिमिटिव रूट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम इसके अगले पार्ट पे कि लेट आर बी आ प्रिमिटिव रूट। ठीक है, of odd prime p so that if p congruent to 1 mod 4 then minus r is also a primitive root। ठीक है, तो अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, गिवन है हमारे पास लेट r be the primitive root। primitive root, ठीक है, तो अगर r हमारे पास प्रिमिटिव रूट है ऑफ ऑड प्राइम, ऑफ ऑड प्राइम, तो उस कंडीशन में ए टू ए का हाईएस्ट पावर जो है सॉरी p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p होगा। ठीक है, जिसके लिए p-1 जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, नाउ लेट p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4। ठीक है, नाउ वी वांट टू शो minus r is also a primitive root, also a primitive root। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4 है ना, तो इसका मतलब p-1 कैन बी इक्वल टू राइटेड फॉर k। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया। एंड r इज अ प्रिमिटिव रूट, प्रिमिटिव रूट, ठीक है, ऑफ p, तो यहाँ से हम कह सकते हैं r टू द पावर 5p यानी कि p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, या हम कह सकते हैं r टू द पावर 4k। ठीक है, r टू द पावर 4k कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, और यहाँ पे p आएगा। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से जब ये हो गया हमारे पास में, देखो अब हमारे पास देखते हैं, अगर हम माइनस आर के लिए देखें माइनस आर टू द पावर p-1, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस आर टू द पावर 4k। एंड बेसिकली 4k जो है वो कुछ पावर पॉजिटिव इवन टर्म में, तो ये आर टू द पावर 4k ही होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सोर्स। ठीक है, ये हो गया, यानी कि 5 अगर हम 4k प्लस 1 की हम 5 देखें तो ये हो जाता 4k। ठीक है, क्योंकि p जो है इस तरह का ही तो हमारे पास डिजिट है। ठीक है, यानी p इक्वल टू बेसिकली ये था p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4, तो p-1 इक्वल टू 4k, या p इक्वल टू इस तरह, तो 4k अब ये तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो काम रह गया है, यानी ये तो ठीक है ट्रू है। ठीक है, अब हमारा काम जो है वो है कि ये 5 आप 4k से कोई छोटा एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कोई और मिल गया तो उस कंडीशन में 4 हमारे पास आर जो है वो प्रिमिटिव रूट नहीं होगा, सॉरी माइनस आर जो है वो प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। ठीक है सुन देखो, इफ, ठीक है, लेट 1 लेस देन इक्वल टू आस एस लेस देन इक्वल टू p-1। ठीक है, एंड कंसीडर माइनस आर टू द पावर एस। ठीक है, इफ एस इज इवन, एस इज इवन देन माइनस आर टू द पावर एस कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो जाएगा आर टू द पावर एस क्योंकि ये इवन है। ठीक है, और विच कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल टू या कैन नॉट बी 1 मोड पी, क्योंकि अगर ये ऐसा है, ठीक है, इफ आर एस कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी then r will not a primitive root but it is a contradiction, primitive root which is a contradiction। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया।
अब हम लेते हैं जब s जो है वो odd है, ठीक है, if s is odd, ठीक है, अगर s odd है तो उस कंडीशन में फोर s be an odd, ठीक है, तो s इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो हो सकता है 4k-3 और 4k-1, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो पहले लेट s इक्वल टू 4k-1, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ एज्यूम -r⁴ 4k, ठीक है, -1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। अब स्टूडेंट्स ये याद रखना कि यहाँ पे जो k था वो हमने एक अलग अलग तरह से काम करा था, यहाँ का k जो है वो बेसिकली s के लिए एक इंडिकेटर है, ठीक है ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास -1⁴ यानी हमने ले लिया कि s कोई छोटा एलिमेंट है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ -r⁴, ठीक है, 4k-1 एंड -r का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास -r⁴, ठीक है, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -r, ठीक है, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -r, ठीक है, बट, ठीक है, क्योंकि अब मैं बेसिकली मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे दोनों तरफ -r का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बट r⁴, ठीक है, इक्वल टू r⁴p-1, ठीक है, r⁴p-1 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है, इम्प्लाइज -r कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास r⁴k अगर हो गया तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा, ठीक है, और -r कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसका मतलब r² कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, विच इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, तो अगेन फिर से ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब s जो है वो 4k-1 का फॉर्म का नहीं हो सकता और उससे p-1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ लेट s इक्वल टू 4k-3, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, -r⁴ 4k-3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। हम शो कर देंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -r⁵, मैं दो तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा -r⁴k-3, ठीक है, यानी कि -r3, ठीक है, -r3, बट, ठीक है, r⁴4k, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू कितना है, r⁴p-1 के, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, सो यहाँ से हम कह सकते हैं -r3 कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है, मोड p, या हम कहें r3+1 कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स इसको मैं r3 इधर मैं ले जाऊँ, ठीक है, -r3, यानी इसका मतलब p डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1 एंड -r3, या हम कह सकते हैं p डिवाइड 1+r3, तो ये हो जाएगा मोड p, ठीक है। अब इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बन जाते हैं, इसके फैक्टर बन जाते हैं हमारे पास r+1 एंड r² + r+1, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ये 0 हो जाएगा ना, 0 मोड p, ठीक है। इफ अगर है r+1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p, अगर ऐसा है कि r+1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू है 0 मोड p, तो इसका मतलब हो गया r कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p, ठीक है, या हम कहें r+1 को p डिवाइड कर रहा है और p जो है वो ऑड प्राइम है, ठीक है, p जो है वो ऑड प्राइम है, यानी कि r+1 इक्वल टू 0 हो तभी तो पॉसिबल है, तो यानी r इक्वल टू -1, तो यहाँ से करेंगे इम्प्लाइज r इक्वल टू -1, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, अगेन इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास फिर से एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ठीक है।
अब स्टूडेंट जब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आर स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आर जो इसकी जो हमारे पास विच इज, क्योंकि ये हमारे पास कितना होना चाहिए था, पाई 4k-1 जो भी प्राइम नंबर होता है उसके इक्वलेंट होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि फिर से यहाँ पे एक ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। नाउ ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो काम रह गया वो दिखाना रह गया है कि इफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड पी, ठीक है। अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब देखो उस कंडीशन में अगर मैं आर टू द पावर पी का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आर टू द पावर पी माइनस 1 का, तो आर टू द पावर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड पी, या हम कह सकते हैं आर टू द पावर पी प्लस 1 प्लस आर टू द पावर पी प्लस आर टू द पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो ये हमें पता है आर टू द पावर पी माइनस 1, क्योंकि पी जो है वो प्राइम है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड पी है, यानी इसको तो वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर टू द पावर पी प्लस 1 प्लस आर टू द पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू 0, ठीक है। नाउ सिंस जीसीडी ऑफ आर एंड पी इक्वल टू 1, ठीक है, जीसीडी और आर ऑफ पी इक्वल टू 1, देन जीसीडी ऑफ आर टू द पावर पी एंड पी इक्वल टू ऑल्सो 1, ठीक है, implies डिवाइडिंग बाई आर टू द पावर पी, ठीक है। यानी आर टू द पावर पी से अगर हम डिवाइड कर दें, यानी इसको हम ये लिखते हैं आर टू द पावर पी, इसको भी डिवाइड कर नहीं सकते, यानी आर प्लस 1 को ही वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी आर प्लस 1, तो इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ ना, आर टू द पावर पी कॉमन लेके आर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 मोड पी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू, जैसे पहले करे थे 1 मोड पी, अगेन आ कॉन्ट्रडिक्शन, अगेन आ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 1 लेस देन एस लेस देन p minus 1 is a contradict, so s will be equal to p minus 1, s will be equal to p minus 1 implies minus r to the power p minus 1 congruent to 1 mod p implies minus r is also a primitive root, a primitive root, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, काफी लेंथी हो गया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।